Okay, let's continue with our class. So, I was discussing the features with you, but before moving on, let me guide you for something else also. Why we are using this presentation to study, and why am I not giving you notes? It is very simple, because I want you to understand that everything that we are studying here, and believe me, it is going to take a lot of hard work to reframe the notes, because that the notes that I have already have with me is not very explanatory, right? तो उसको मुझको मॉडिफाई करना पड़ रहा है काफी, और मैं उसको मॉडिफाई करूंगी जिससे कि हम उस नोट्स को डायरेक्टली यूज कर सके पढ़ने के लिए, और आप उसे यूज करके अपने नोट्स, अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सके. You already have the supplement material with you, that is your NCERT book, right? आप उसको use कीजिए और इस presentation को सामने रखिए. I think there will be no issues in understanding any of the topic that will be discussing and we will be studying. Now, the second point is that we have got a lot of syllabus, right? There's when I actually took one of the session on YouTube, तो मुझे समझ में आया कि YouTube में जो पढ़ाया मैंने, और मैंने अकेले 1 घंटे का सेशन लिया, तो इट वाज मच मोर इजी टू फिनिश द 3 टॉपिक्स इन वन गो, जो कि हम जब साथ में पढ़ रहे होते हैं तो इतनी जल्दी नहीं होता, और वो इसलिए भी नहीं होता क्योंकि आप लोग नोट्स लिख रहे होते हैं, और लिखने की स्पीड और बोलने की स्पीड एक दूसरे से मैच करने के लिए हमको स्लो चलना पड़ता है, राइट? तो इसी चीज को फैसिलिटेट करने के लिए मैं चाहती हूँ कि अब आप सिर्फ क्वेश्चंस करें जो मैं आपको दूंगी, और मैं ज्यादा क्वेश्चंस नहीं दूंगी आपको किसी भी दिन, राइट? तो द वर्क इज गोइंग टू बी वेरी लिमिटेड, मगर मैं चाहूंगी कि जो जिस दिन का काम है आप उसको उसी दिन पूरा करें, और उस काम को पूरा करके आप मुझे करेंगे मेल. और वो मेल कब करेंगे? आप मुझे मेल करेंगे बाय द एंड ऑफ द वीक, मतलब संडे आपको मिलेगा काम कंप्लीट करने के लिए, बिकॉज आई नो दैट यू आर स्टडिंग अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, प्लस आपकी ट्यूशंस भी चल रही हैं, तो आप उसको सबको अपने साथ चलने दीजिए. Every Monday, I want the mail from you. I'll be giving you my new mail ID which I have created only for you people, जिस पे आप मुझे अपने असाइनमेंट्स भेजेंगे. तो आपके असाइनमेंट्स की आप फोटो यानी कि कैम स्कैनर डाउनलोड कीजिए, फोटो खींचिए और मुझे उसकी कॉपी भेजिए, राइट? सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू आर डूइंग द वर्क, राइट? और आप जब अपना असाइनमेंट भेजेंगे तो उस पे आप अपनी कॉपी की जब फोटो खींचेंगे तो उस कॉपी पे अपना, उस पेज पे नाम लिखेंगे आप लोग अपना, राइट? क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे जो इतने चतुर हैं वो एक दूसरे के साथ अपनी कॉपी शेयर करें और एक ही तरह के जो असाइनमेंट्स हैं वो मुझे रिपीटेडली रिसीव हो. तो ये नहीं होना चाहिए. सो एवरीबडी इज गोइंग टू राइट द नेम ऑन द टॉप ऑफ देयर शीट, और वो हर पेज पे, जैसे आपने 4 पेज पे अगर अपना काम किया है ना, तो 4 पेज पे आप अपना नाम लिखिए, पेन से नाम लिखिए और मुझे वो मेल कीजिए अपनी आईडी से, राइट? आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू. और अगर नहीं समझ में आया है और किसी को अभी भी डाउट है तो वो मुझसे पूछे, क्योंकि बेस्ड ऑन दिस आई एम गोइंग टू टेक योर असेसमेंट फॉर 10 मार्क्स. जो आपके बोर्ड में नंबर जाएंगे उसके अंदर 10 मार्क्स का असेसमेंट हम आपके काम, आपके इस वर्कशीट पे रखेंगे जो आप परफॉर्म करेंगे. ओके, काम आप शीट्स पे करेंगे? नहीं, कोई जरूरत नहीं है शीट्स पे करने की, आप अपनी कॉपी पे ही काम कीजिए. हाउ मच टाइम वुड इट टेक कि आप अपना नाम लिखेंगे? तो आप अपना जो भी काम करेंगे उसके ऊपर आप पेन से नाम लिखेंगे, पेंसिल से नहीं, पेन से नाम लिखेंगे, और पेन से नाम लिखकर आप उसकी फोटो खींचेंगे और मुझे अपनी आईडी से आप मेल करेंगे, मेरी नई आईडी पे जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी. ओके, इसके बाद एक और डाउट है, असाइनमेंट क्वेश्चन करने करने के ही होंगे क्या? मतलब असाइनमेंट क्वेश्चन करने होंगे, मतलब असाइनमेंट क्वेश्चन करने में आपको जो भी टॉपिक मैं रोज कवर करूंगी वो उसी पे बेस किए जाएंगे. तो आप उस टॉपिक को समझिए, कोई डाउट है वो मुझसे पूछिए, और उस क्वेश्चन को जो मैं आपको दूंगी उसको आप सॉल्व कीजिए. तो यही आपका असाइनमेंट रहेगा जो आपको आज आपकी प्रेजेंटेशन के एंड होने पे मिल जाएगा. ओके, उसके अलावा इज देयर एनी चांस ऑफ सिलेबस गेटिंग रिड्यूस? सी बच्चे, हम भी ये सुन रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि क्योंकि स्कूल लंबे समय तक ऑफ रहने वाले हैं तो हो सकता है कि हमारा सिलेबस रिड्यूस हो, मगर सिलेबस मुझे नहीं लगता कि चैप्टर वाइज रिड्यूस होगा. सिलेबस शायद चैप्टर के अंदर कुछ सेगमेंट को रिड्यूस किया जाएगा, राइट? मतलब जैसे मैं मान लूं कि ओके, अभी हम बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं, इसमें 6 टॉपिक्स है, तो 6 का 4 कर दिया जाएगा. ऐसा ही रिडक्शन होने के चांसेस हैं. चैप्टर तो ऐसा कोई भी नहीं है जिसको हटाया जा सके पूरी तरह से आपकी बुक्स में से, राइट?
तो ये जो भी रिडक्शन होगा, अभी तक सीबीएसई ने इसके ऊपर कुछ भी नहीं कहा है, तो फिलहाल हम इसे ऐसे ही लेंगे जैसा कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, यानी कि जो जो चीजें एनसीईआरटी में कवर हो रही है हमको वो हर चीज कवर करनी है। हम 2 चीज एक्स्ट्रा करेंगे, 2 चीज कम नहीं करेंगे, और इसी स्पीड को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट्स भी करने हैं, इसीलिए इसी स्पीड को मेंटेन करने के लिए आई एम प्रिपेयरिंग दीज स्लाइड्स, आई एम मॉडिफाइंग दीज स्लाइड्स एंड आई एम मेकिंग इट for you, so that it is going to become self explainable, it is going to become more comprehensive। और जब ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा ये सब जो मैं आपको प्रोवाइड करती जाऊंगी एवरीडे बेसिस पे, तो आपके लिए पढ़ना, समझना और उसे रिप्रोड्यूस करना आसान रहेगा। ओके ओके, नाउ जस्ट रिसीव्ड अ डाउट। सो अभी आपने मुझे डाउट पूछा है कि ओनली थर्ड चैप्टर हैज टू बी सेंट। बच्चे मैं एक काम करती हूँ, चैप्टर 1 और 2 मुझे उम्मीद है कि आपने कर लिया है, पर चैप्टर 1 और 2 के लिए मैं अभी आपको नोट्स भेजने, मतलब आपका असाइनमेंट भेजने के लिए नहीं कहूंगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो अभी भी मैं उसके लिए टाइम दे रही हूँ आपको। अगर किसी ने अपने क्वेश्चंस को अभी भी नहीं किया है तो आप उसे पूरा कर लीजिए। बाकी जो चैप्टर 3 है, चैप्टर 1 2 कितना किया है आप उसे चलाते रहिए साइड बाय साइड, और चैप्टर 3 को आप करना शुरू कर दीजिए मेरे साथ साथ। यानी कि अगर मैं आज आपको 2 क्वेश्चन दे रही हूँ तो वो 2 क्वेश्चन आपको फिनिश करने हैं आज ही, और 2 क्वेश्चन मतलब 2 क्वेश्चन ही होता है, तो वो आपको करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, राइट? प्लीज डू इट, राइट? इट्स माय रिक्वेस्ट। इफ यू विल नॉट डू इट साइमल्टेनियसली अलोंग विद मी, ना आपको टॉपिक समझ में आएगा, ना आप टॉपिक रिटेन कर पाएंगे, राइट? तो इट इज माय request, and it is also my one of the instruction that I am giving you. Please do it along with me and not wait for the time to get over. Okay, now let me continue with the chapter again. So we have already discussed till uncertainty. So मैंने अभी अभी आपको बताया था कि हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट का जो डायनामिज्म है वही उसे अनसर्टेन बनाता है। हमें सबको पता है कि बिजनेस के अंदर वी मेक प्लान्स, राइट? और प्लान्स हम करते हैं, बनाते हैं फ्यूचर के लिए। तो जब आप प्लान करते हैं फ्यूचर के लिए, वो प्लान्स जो आप बना रहे हैं वो आप बनाते हैं बेसिंग कीपिंग अ बेस ऑफ फ्यूचर, सॉरी कीपिंग अ बेस ऑफ प्रेजेंट एज वेल एज पास्ट, राइट? तो अब जो भी आपने प्रेजेंट और पास्ट के बेसिस पे प्लान किया है उसको आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और प्रिडिक्ट कर रहे हैं फ्यूचर को। मगर एक इन्वायरमेंट जो कि इतनी फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है, how much possible or how much scope is it providing to us to actually have an accuracy in our planning process? तो हम ये मान के चलेंगे कि डायनामिज्म की वजह से हमारी वो अनसर्टेनिटी का फैक्टर हमेशा एग्जिस्ट करेगा, और उस अनसर्टेनिटी के वजह से हमको वो जो भी चेंजेस एनवायरनमेंट में होंगे जो कि करंट सिनेरियो के अंदर आएंगे, हमको उन सबको इनकॉर्पोरेट करना है अपने प्लान्स के अंदर, और उसके हिसाब से प्लान्स को मॉडिफाई करके परफॉर्म करना है, राइट? तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल लिखा है मैंने, आईटी मैंने क्यों एग्जांपल लिखा है, और वो इसलिए लिखा है क्योंकि आप देखते हैं कि आईटी जो फर्म्स होते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड जो कंपनीज होती हैं, उसके अंदर देयर इज अ रैपिड चेंजेस इन टेक्नोलॉजी which is happening every day. They are changing the technology and upgrading it. तो वो जो चेंजेस हो रहे हैं वो कॉम्पिटिटर्स के लिए एक थ्रेट हो जाता है, बिकॉज नाउ दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू चेंज देमसेल्व्स अकॉर्डिंगली, so that they can stay in the market and they can sustain and they can maintain their market share which they are already possessing. Okay, the next point is complexity. Now complexity, मैंने आपको कहा था कि जो भी मैंने आपको फैक्टर्स बताए, जैसे एग्जांपल लिया मैंने आपको कि we have got pestle, सो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल, ये मेरे 5 डायमेंशंस हैं जो मैं स्टडी कर रही हूँ। तो वो पांचों डायमेंशंस आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, और क्योंकि ये इंटर रिलेटेड है इसीलिए आपका जो पूरा एक सिनेरियो होता है, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है। मतलब हम मान सकते हैं कि एक टाइम पे किसी भी एक फैक्टर को स्टडी करना, जैसे अगर मैं सिर्फ अभी पॉलिटिकल सिनेरियो को स्टडी करूं और उसका इम्पैक्ट देखूं बिजनेस पे, तो बहुत आसानी से मैं स्टडी कर सकती हूँ। मगर जब मैं उसका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का इफेक्ट जब सोसाइटी पे देखूंगी, कॉम्पिटिटर्स पे देखूंगी, सप्लायर्स पे देखूंगी, तो ये जो जनरल और स्पेसिफिक फोर्सेस हैं, द वे दे आर कोलेटिंग विद ईच अदर,
and the way they are going to impact my business in totality is all the more complex, right? तो ये इन सारे environment का जो interrelatedness होता है, उसकी complexity को समझने के लिए we need specialists, we need people who can continuously scan the environment, can understand that which factor is changing or which force is changing, how they are changing, and the way they are changing, how it is going to be incorporated or how it is going to affect the business operations of the company. It is very important so that we can understand that how can we incorporate all these changes in our day to day operations. Okay, अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ. जैसे अगर मैंने आपको बताया था कि मेरे पास 5 जो अपने जनरल फोर्सेस होते हैं, वो पांचों फोर्सेस हैं, और अगर ये पांचों फोर्सेस, मतलब मैंने अभी बताया आपको, जैसे लॉकडाउन का एग्जांपल हमने लिया था कि लॉकडाउन के अंदर अभी हमने अभी देखा कि गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है जिसमें पार्शियली ओपन किया जा रहा है कुछ सेक्टर्स को. तो पार्शियली अगर ओपन किया जाएगा तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि पार्शियली ओपन करने की वजह से शायद ये जो कंटामिनेशन है, ये जो अपना जो एक्सटेंट था इस वायरस के स्प्रेड होने का, वो बढ़ेगा? और अगर ये बढ़ेगा तो हमारी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जो डिमांड है वो और बढ़ेगी. तो हाउ आर वी गोइंग टू केटर टू दैट इंक्रीज डिमांड? कहाँ से वो जो हमारी जो अभी न्यूज आ रही है लेटेस्ट कि वो जो सारी टेस्टिंग किट्स मंगाई गई हैं उसके रिजल्ट्स सही नहीं आ रहे हैं, तो फ्रॉम वेयर आर वी प्लानिंग टू गेट द न्यू टेस्टिंग किट्स? और टेस्ट कैसे करेंगे, कहाँ कहाँ किसके सेगमेंट्स में टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, हाउ मच टाइम, हाउ मच रिसोर्स इज इट गोइंग टू टेक? तो क्या आप ये देख पा रहे हैं कि एक डिसीजन के लेने की वजह से, यानी कि एक गवर्नमेंट के डिसीजन या एक पॉलिसी के बनाने की वजह से क्या क्या सेक्टर्स अफेक्ट हो रहे हैं? दैट मीन्स द सेक्टर्स विच आर गोइंग टू ओपन अप, how are they going to operate? The sectors which are not opening up, how are they going to suffer because of the non opening? Then the already existing sectors, that means जिसको हम कह रहे हैं कि अभी warriors जो हैं हमारे, what kind of pressure or burden that they are going to have now with the little opening of the lockdown. तो ये सब factors अगर मैं एक पढ़ने की कोशिश करूं, समझने की कोशिश करूं, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है. इसीलिए इस में जो हम पढ़ते हैं, one of the feature of business environment is complexity. That means the understanding of business environment is not that easy, right? And last feature that we are going to discuss is relativity. Okay, I hope there are no doubts that anybody has till now. Anybody having any doubt, please write it down in the chat box. Okay, let's move on to the next point, which is relativity. तो relativity के अंदर हमने जाना कि हर एक फैक्टर जो आपका वेरिएट करता है या जिसके अंदर चेंजेस आते हैं, वो रीजन टू रीजन उसका जो इम्पैक्ट होता है वो अलग होता है. सिंपल एग्जांपल से समझते हैं ऐसे कि जैसे अगर मैं बात करूं कि इंडिया में जो आपके कपड़ों की डिमांड है वो ट्रेडिशनल वेयर की ज्यादा डिमांड है इंस्टेड ऑफ द वेस्टर्न आउटफिट्स, राइट? मगर अगर मैं वेस्टर्न कंट्रीज की बात करूं और फॉरेन कंट्रीज की बात करूं तो वहां पर वेस्टर्न आउटफिट्स की डिमांड ज्यादा है. यानी कि हर एक कंट्री, हर एक रीजन में जो हमारे आउटफिट्स पहने जाते हैं, जो अपैरल्स पहने जाते हैं, वो अलग अलग होते हैं. तो क्या मैं ये मान सकती हूँ कि जिस रीजन में जिस तरह के आउटफिट्स पहने जा रहे हैं उसमें उसी तरह के आउटफिट्स की डिमांड ज्यादा रहेगी? तो क्या ये हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को रिलेटिव बना रहा है? यस, क्योंकि हर एनवायरनमेंट, हर फैक्टर एक रीजन को या एक कंट्री को एक तरीके से ही नहीं इफेक्ट करता है. जैसे अभी मैंने ये आपको बताया, एक एग्जांपल दिया आउटफिट का, एक और एग्जांपल से समझते हैं इसे. अभी जैसे ये कोविड-19 वायरस आया तो इसको हम बोल रहे हैं चाइना ओरिजिनेटेड वायरस. तो आप देख रहे हैं कि चाइनीज प्रोडक्ट्स पे लोग अभी ज्यादा विश्वास नहीं कर रहे. चाइनीज एक टाइम ऐसी इकोनॉमी मानी जाती थी जिसने जिसने इंडिया को एज अ डंपिंग ग्राउंड यूज किया. मतलब चाइना अपने प्रोडक्ट्स बनाए, चीप प्रोडक्ट्स बनाए और इंडिया में उसको सेल किया एंड पीपल वर वेरी हैप्पीली परचेजिंग इट. देयर वाज नो डाउट अबाउट इट. मगर अभी का जो हम सिनेरियो देख रहे हैं दैट इज वेरी सस्पेक्टेबल. हम यकीन नहीं कर रहे हैं एंड पीपल आर गोइंग थिंकिंग ऑफ गोइंग बैक टू द प्रोडक्ट्स व्हिच आर मेड इन इंडिया, राइट? So this COVID-19 virus has actually given a boom to the products
which is getting produced in Indian economy, and which is probably a little costly, but they are belonging to this economy, so people are having a better trust factor related to those products. So can we say that this is a kind of relativity that we are showing towards the businesses or towards the economy and the way this environment is changing? Yes, it is, right? So these are the 6 points of features. I think anybody having any doubt, please write down your doubt. The first feature that we discussed today was totality of external forces. The second feature is specific and general forces. The third is interrelatedness. Fourth is dynamic nature. Due to dynamism, it is becoming uncertain, and there is dynamism and uncertainty, and uh, there is an interrelatedness between all the factors that are creating the changes in an environment, and they are a mixture of internal forces. I mean, this specific forces and general forces. So it is making the business environment scanning more complex, and the business environment is relative in nature, right? So these were the feature. I think nobody has got any doubt in it. Let me go through the doubt segment again. I think nobody has any doubt. Okay, so we have got the importance also. Do you want me to finish the points of importance today itself, right? Or should we do it tomorrow? Write it down in the chat box. Okay, everybody is writing tomorrow, तो हम इसे कल ही करेंगे, and I'm sure कि कल हम ज्यादा बेहतर तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज कर पाएंगे, क्योंकि आज ऐप को शिफ्ट होने में और बीच में लाइट जाने की वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो आज आप सिर्फ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन आपको हम इसी प्लेटफॉर्म पे कल वापस मिलेंगे, राइट? टाइमिंग मैं आपको कंफर्म कर दूंगी, और जैसा मैंने आपको पहले बताया, मैं फिर से बता रही हूँ आपको कि आप जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं अभी, जूम, जब आप इसे यूज नहीं कर रहे तो आप इसे साइन आउट कीजिए, राइट? साइन इन जस्ट बिफोर द मीटिंग स्टार्ट्स एंड साइन आउट जस्ट आफ्टर द मीटिंग इज ओवर, राइट? डू नॉट यूज इट बिफोर दैट एंड आफ्टर दैट, आफ्टर द सेशन। ओके, आज के लिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मैं आपको शेयर कर दे रही हूँ। क्वेश्चन आपके लिए जो इससे रिलेटेड है, आई वॉज थिंकिंग दैट वी वुड बी एबल टू कंप्लीट द नेक्स्ट टॉपिक ऑल्सो, विच इज इम्पोर्टेंट, बट सिंस वी कुडंट कंप्लीट, राइट? तो अभी आपके लिए जो आज का क्वेश्चन है वो सिर्फ यही है, डिफाइन बिजनेस एनवायरनमेंट, स्टेट एनी थ्री ऑफ इट्स फीचर, एनी थ्री फीचर्स। ये क्वेश्चन है आपके 4 नंबर का, राइट? तो आप 4 नंबर के इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, राइट इट इन योर नोटबुक, राइट? और इसके अलावा जब मैं कल जो क्वेश्चन फिनिश करूंगी, कल जो सेगमेंट फिनिश करूंगी, उसके बेसिस पे मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी, राइट? तो ये जो मैंने आज फिनिश किया है आपके साथ सेगमेंट, ये प्रेजेंटेशन आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे पहुंच जाएगी अलोंग विद द क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी अभी दिया है। एनी डाउट, एनी फर्दर? ओके, तो मैंने अभी अभी बता दिया आपको कि मेरी ऑफ कोर्स यस, मैंने अभी अभी आपको बताया कि आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगा ये टॉपिक से रिलेटेड नोट्स और साथ में ये क्वेश्चन आपको। यस, मुझे मेरी आईडी शेयर करनी थी। थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग एवरीबडी। प्लीज राइट डाउन माय आईडी, आई एम राइटिंग इट फॉर यू। इट इज everybody, please write down, take a note of this ID, and you are all requested to send me your assignment either on daily basis. I am giving you this opportunity. आप मुझे डेली भी मेल कर सकते हैं या एक साथ मंडे को भी मेल कर सकते हैं, आपके ऊपर है। एक साथ मंडे को मेल करेंगे तो बर्डन थोड़ा ज्यादा रहेगा काम करने का, आप डिसाइड कीजिए, समझदार हैं आप लोग। आप अपना, ये मेरी नई मेल आईडी है, rajni.amity को मैंने चेंज किया और rajni.xaviers बनाया है @gmail.com। अब सारे जेवियर्स के असाइनमेंट इसी पे आपको मेल करने हैं, राइट? एवरीबॉडी प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड इफ इन केस देयर इज एनी अदर डाउट व्हिच इज स्टिल रिमेनिंग, प्लीज लेट मी नो। सेकेंडली, हम इसी मीडियम के थ्रू, इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू पढ़ेंगे, और
प्रेजेंटेशन के थ्रू ही पढ़ेंगे, बिकॉज presentation would enable us to speed up a little, right? ये सारा जो मैंने लिखा है अभी आईडी में, अपने जो भी मैंने अल्फाबेट्स लिखे हैं वो जैसे अल्फाबेट्स हैं बिल्कुल वैसे ही आपको लिखना है. सो इट इज RAJNI रजनी, और ये सब स्मॉल लेटर्स हैं, कुछ भी कैपिटल में नहीं है. डॉट जेवियर्स XAVIERS, कोई अपोस्ट्रोफी एस नहीं यूज कर रहे हैं इसके अंदर, @gmail.com, राइट? मैं इस आईडी को भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे अभी फ्लोट करने वाली हूँ. आफ्टर माय क्लास इज गोइंग टू गेट ओवर एट 10:50 with 11th B, then I'm going to float the material as well as the ID and assignment. Please start doing this work, right? And I want you all to perform, so please take care that you are going to take the maximum benefit of the work that I am providing to you. And in case of any doubt, you can ask it on the common group, or maybe by messaging it directly to me, or maybe in the next class, right? Thank you everyone. Please take care of yourself. We'll meet tomorrow. I'll send you the invite for tomorrow's meeting on Zoom only. Thank you.